हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 8 डेटा हैंडलिंग, जो आपका एक्सरसाइज 5 आपका जो चैप्टर 5 है उसमें एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। तो एक ग्रुप है आपका 360 पीपल्स का, जिसमें आपको वोट का, उसमें जो 360 पीपल्स उन्होंने वोट किए हैं अपने फेवरेट सीजन्स को, जिसमें क्या सीज़न होंगे आपके, रेनी होगा, विंटर होगा और समर होगा। उसमें आपको देखो एक टेबल भी दी गई है यहाँ पर नीचे, सीज़न और नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सीजन्स हैं और नंबर ऑफ़ वोट्स हैं। देखिए समर सीज़न को 90 वोट्स मिले हैं, रेनी सीज़न को 120 वोट्स मिले हैं और विंटर सीज़न को आपकी 150 जो वो हैं वोट्स वो मिले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स। सबसे ज़्यादा जो आपको वोट मिले हैं वो किस सीज़न में मिले हैं, आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। मतलब ईच सेक्टर मतलब तीनों से आपको सीजन्स का आप क्या बताना है, सेंट्रल एंगल आपको डिफाइन करना है। और थर्ड क्या है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। आपको एक ड्रॉ करना है, पाई चार्ट बनाना है, इस इंफॉर्मेशन को आपको उसमें शो करना है। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फर्स्ट है आपका इसका, तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या लिखना है, विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट। तो क्या लगता है आपको, देखो समर सीज़न है जो, उसमें 90 वोट्स आपको मिल रहे हैं। रेनी सीज़न जो है आपको उसमें 120 वोट मिल रहे हैं। और जो आपका कौन सा है, विंटर सीज़न है, उसमें आपको कितने 150 वोट्स मिल रहे हैं। तो क्या हुआ सबसे आपका आंसर, समर, रेनी या विंटर। तो क्या होगा आपका, विंटर आंसर होगा। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, विंटर सीजन गॉट दी मोस्ट वोट्स। ठीक है, आप कितने मिल गए, सबसे ज़्यादा वोट किस में मिले हैं आपको, विंटर सीजन में मिले। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द सेंट्रल एंगल एट ईच सेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकाले, समर सीजन का निकाल लेते हैं। तो आप लिख लो इसमें सेंटर, हम तो सेंटर एंगल निकालते हैं। सेंट्रल है, सॉरी, हाँ, सेंट्रल एंगल ऑफ क्या पहले निकालते हैं, समर का, समर सीज़न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 90। अब देखो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे आप, 360 डिग्री का आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 360 का आप डिवाइड करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 90 डिग्री आ जाएगा इसका। इसी तरह आप सेकंड निकालेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, तो रेनी सीजन क्या है आपका 120, तो आप 120 लिख दो, यहाँ 360 का मल्टीप्लाई और 360 से आपको डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ भी आपका 120 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड देखना है आपको, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, विंटर सीजन में क्या आएगा आपका 150 मल्टीप्लाई 360, डिवाइड किससे करना है, 360 से। तो क्या हो जाएगा 150। ओके, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में क्या करना है आपको अब थर्ड क्वेश्चन में बनाना है पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट में तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको पहले आप लिख दो, इसमें हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो हम लिख देते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में क्या करते हैं हम, एक गोल सर्कल बनाना है। आप
ये बना लिया हमने गोल सर्कल। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर 90 वोट्स किसे मिले हैं, समर को मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं हम 90 वोट्स। ठीक है, और 120 तो थोड़ा सा ये इस टाइप, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसका 150 ले लो। 150 किसका है, विंटर का, विंटर का है 150। और 90 किसका, समर का है, समर का 90। और रेनी सीज़न है, जो रेनी सीज़न कितना है आपका 120। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पाई चार्ट। तो अब हम चलते हैं, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ पाई चार्ट showing the follow information. This table show the colors preferred by a group of peoples. मतलब आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, जो आपको डेटा दिया हुआ है ना। कलर आपको देना है इसमें, इसके अकॉर्डिंग, है ना, टेबल के अकॉर्डिंग, ग्रुप ऑफ पीपल्स की। तो यहाँ देखिए कलर्स हैं, ये नंबर ऑफ पीपल्स है। ब्लू जो है, ब्लू कितने हैं 18, ग्रीन है 9, रेड है 6, येलो है 3, एंड टोटल कितना हुआ, इनको प्लस करने पर आपका 36 ही दिया हुआ है आपको पहले से। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सेंट्रल एंगल होगा, आपको पता है 360 होता है, तो हम लिख देते हैं हेयर सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 36 हो गए, है ना। तो हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं इसकी टेबल को। तो सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं कलर्स का, एक कॉलम बनाते हैं नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, इसके बाद एक बनाते हैं आपका फ्रैक्शन, जिसमें आप फ्रैक्शन में लेंगे। एक बना लेते हैं आपका सेंट्रल एंगल, है ना। तो देखो कलर्स पर सबसे पहले कलर्स देख लेते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, येलो ले लिया हमने। इसके बाद देखो हम टोटल नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक येलो कलर तक लेते हैं। ब्लू कितने हैं आपके पास 18, आपके पास ग्रीन कितने हैं 9, आपके पास रेड कितने हैं 6, और आपके पास येलो कितने हैं 3, है ना। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर जो है 18 है, तो हम फ्रैक्शन ले लेते हैं। अब पूरा में यार कितना है, पूरा जो डेटा है आपका पूरे पीपल्स में 36 है ना, इसलिए हमें यहाँ पर 36 लेना है। आप जानते होंगे 18 बन जाए 18 होता है, और 18 टू जाए 36 होता है। तो 9 को ले लो और अपॉन 36, इसका क्या होगा 1/4, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है। अब 6/36 करो तो 1/6, 6 6 जा 36 होगा। और 3/36, तो इसको कैसे काटोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/12 आ गया आपका। अब आप कुछ नहीं करना, ये जो फ्रैक्शन आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, है ना। तो देखो 1/2 इंटू 360, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, तो आ गया 180। यहाँ 1/4 का 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4 9 जा 36, तो यहाँ आ गया आपका 90। अब यहाँ 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 60, और यहाँ 1/12 को आप 360 से करते हो तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गई आपकी क्या, टेबल ड्रॉ हो गई, है ना। टेबल के बाद यहाँ पर और क्या बोला गया है आपसे, आपको अब एक पाई चार्ट बनाना है। तो हम यहाँ से एक पाई चार्ट जैसा हमने बनाया था ना अभी बीच में पहले क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देखो तो पहले क्या बोला गया है, एक जो है आपका 180 हो रहा है, पूरा जब 360 होगा तो हाफ उसका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा ना,
तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका ब्लू कलर, आप कर सकते हो, करना चाहो तो हम सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं 180। अब 180 है तो अब इसका हाफ 90 होगा ना, तो यहाँ पे हम 90 ले लेते हैं। अब 90 क्या है आपका ग्रीन, तो ग्रीन है आपका 90 हो गया। अब देखो 60 है, मतलब 90 का हाफ तो नहीं बोल सकते आप, 60 45 होता है, हम थोड़ा सा जगह दे देते हैं इसको और ये ले लेते हैं 90। तो क्या हो जाएगा आपका 60 बन जाएगा, ये बड़ा वाला पोर्शन है ना, तो 60 क्या हो गया रेड, 60 हो गया, और येलो जो बचा है आपका वो हो जाएगा 30। ओके, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो फिर से भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का आपका सेशन। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको हिंदी मीडियम वीडियोस देखने हो तो आप हमारे दूसरे चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में आप 10th की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको हिंदी की वीडियोस अवेलेबल होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।